सेक्शन 112 टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन्वॉल्व हो टोटल इनकम में, तो सेक्शन 112 में इस टैक्स रेट्स वगैरह दिए हुए हैं। इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए अगर 23 जुलाई 2024 से पहले कोई ट्रांसफ़र हुआ होगा तो वो रेट होगा 20% का, और करंट आज की डेट में जो रेट चल रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का 12.5% चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको जो बैलेंस इनकम होगी, ये तो जैसे टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी है और दूसरी इनकम भी होंगी आपकी, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का रेट आपको बता दिया 12.5%, तो बैलेंस इनकम को आपको अलग से कंप्यूट करना है। उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो 112 में रेट दिया है उसको हटा के बाकी बैलेंस को एज यूजुअल आप उस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे। स्लैब बेनिफिट अवेलेबल है। अगर जो बैलेंस इनकम पे स्लैब बेनिफिट आपको पहले देना है, अगर स्लैब से कम होती है आपकी जो बैलेंस इनकम है, तो जो भी जितना पोर्शन कम रहेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से आप उसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, और जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि आज की डेट में इनडायरेक्टली अवेलेबल है सेक्शन 112 में। ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो रेजिडेंट्स हो सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है, और ये है 20% विद इंडेक्सेशन रेट रहेगा और विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% रहेगा, लैंड बिल्डिंग्स या बोथ। ठीक है, लेकिन ये लैंड बिल्डिंग या बोथ एक्वायर्ड होनी चाहिए बिफोर 23 जुलाई 2024। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनीज, नॉन रेजिडेंट, फॉरेन कंपनीज के लिए भी सेम रेट है कि 23 जुलाई 2024 से पहले के लिए 20%, और आज की डेट में करंट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट है 12.5%। ये एक पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि नॉन रेजिडेंट्स और फॉरेन कंपनी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो अराइज करते हो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड विदाउट गिविंग बेनिफिट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन एंड इंडेक्सेशन। अगर 23/7/2024 से पहले का है तो 10%, और आज की डेट में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ या शेयर्स ऐसी कंपनी का जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आज की डेट में 12.5% का रेट है। थैंक यू।